हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का हमारा ये ग्रामर डाउट सॉल्विंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सवाल ये है कि अगर हमें ये कहना हो कि कल क्या हुआ, पूछ रहे हैं हम किसी से कल क्या हुआ, तुम जनरली ये एक्सप्रेशन क्यों यूज़ करते हैं? व्हाट हैपेंड यस्टरडे इंस्टेड ऑफ व्हाट डिड हैपन यस्टरडे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सिंपल पास्ट के जो क्वेश्चन फॉर्म है वो जनरली हम कैसा करते हैं, WH वर्ड के बाद डेट लगाते हैं, राइट, और फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। बट अगर हम इस सवाल की बात करें तो हमने इस सवाल में तो डेट लगाया ही नहीं है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो क्या ये सही है यूज़ करने के लिए? क्या ये ग्रामेटिकली राइट है? अगर ये ग्रामेटिकली राइट है तो ये रॉन्ग क्यों है? तो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है नए लर्नर्स को। आज का हमारा ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बेसिक से मैंने चीज़ों को समझाई है कि आपको क्वेश्चन फॉर्म कैसे करनी चाहिए, क्वेश्चन फॉर्मुलेट कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन क्या होता है। हमें ये दो चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जब हम मिस आउट कर देते हैं ग्रामर्स में तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाते और फिर हमारी कन्वर्सेशन रॉन्ग हो जाती है, हम इसे राइटिंग में गलत लिखते हैं, हमारी इंग्लिश पूरी गलत हो जाती है। तो जब छोटी छोटी ग्रामर्स मिस्टेक्स में हम काम करना शुरू कर देंगे तो हमारी इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन क्या होता है। इसके लिए सबसे पहला देख लीजिए, व्हाट और हु से जो सेंटेंस मतलब जो क्वेश्चन फॉर्म होती है, WH वर्ड में व्हाट एंड हु हैव बोथ द क्वालिटीज़ ऑफ सब्जेक्ट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन दोनों के लिए हम WH वर्ड का व्हाट एंड हु ये दो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सेंटेंस है, सैम कॉल्ड मिस्टर बोस। सैम कॉल्ड मिस्टर बोस, सैम ने मिस्टर बोस को कॉल्ड किया था। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। अगर हम इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो अगर मुझे ये जानना हो कि सैम ने किसको कॉल किया, सैम ने किसको कॉल किया, हमें मिस्टर बोस के बारे में नहीं पता है। ठीक है, अभी मुझे ये जानना है कि सैम ने कॉल किया, बट सैम ने किसको कॉल किया, तो ये क्वेश्चन फॉर्म कैसे हो जाएगी? यहाँ हम क्या जानना चाहते हैं? ऑब्जेक्ट के बारे में, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब जब हमें ऑब्जेक्ट के बारे में जानना हो तो हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? Who did Sam call? तो यहाँ पर WH वर्ड, did, Sam और फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सैम ने किसको कॉल किया? मिस्टर बोस। आपका आंसर, आपका ऑब्जेक्ट जो है मिस्टर बोस है, आपका आंसर मिस्टर बोस है। बट इंटरेस्टिंग थिंग्स यही है सब्जेक्ट क्वेश्चन। ये जो आपने जो देखा ना, ये है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं इसलिए ऑब्जेक्ट वाली क्वेश्चन आपने पूछी। अब जब आपको सब्जेक्ट की क्वेश्चन पूछनी है, मतलब आपको जानना है कि सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे हु कॉल्ड मिस्टर बोस। मिस्टर बोस को किसने कॉल किया? ठीक है, सबसे पहला वाला जो ऑब्जेक्ट वाली थी वो क्या थी? सैम ने किसको कॉल किया? मिस्टर बोस को। मिस्टर बोस को किसने कॉल किया? ये तो हमने सब्जेक्ट के बारे में जाननी है कि भाई सब्जेक्ट किसको कॉल किया था। ठीक है, हु कॉल्ड मिस्टर बोस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सीक्वेंस में हमने क्या किया, हु लगाया और सिंपली ये पूरी चीज़ों को बैठा दी, मतलब कोई चेंज होती ही नहीं है, स्टेटमेंट की पूरी चीज़ें उतार दी जाती है और WH वर्ड लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में जानना है, बस सब्जेक्ट की जगह पे क्वेश्चन मार्क
और बाकी सारी चीज़ें लिख दो। कितना सिंपल है। तो ये सब्जेक्ट वाली क्वेश्चन हो गई। तो किसने कॉल किया मिस्टर बोस को? सामने। तो हमारा सब्जेक्ट जानना था तो हमने सब्जेक्ट वाली क्वेश्चन पूछी। तो इस तरह से जो होता है ऑब्जेक्ट वाली क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाली क्वेश्चन। अब देखिए हु का यूज़ हमने ऑब्जेक्ट वाली क्वेश्चन के लिए भी यूज़ किया और सब्जेक्ट वाली क्वेश्चन के लिए भी यूज़ किया, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, वी नीड ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन फॉर्म व्हेन द क्वेश्चन इज अबाउट सब्जेक्ट। तो इसका मतलब तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें ऑब्जेक्ट के बारे में जानना हो तो हमारी क्वेश्चन की जो फॉर्मुलेशन होगी वो कैसी होगी? ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब, राइट। ये हमेशा याद रखें कि जब हमें ऑब्जेक्ट के बारे में जाननी है तो हमारा क्वेश्चन फॉर्म होगा ऑक्सिलरी और मेन वर्ब रहेगी। बिना ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट वाली क्वेश्चन नहीं बन सकती, ठीक है। तो WH वर्ड के बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट एंड देन आपका वर्ब, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन फॉर्म में देखा। और फिर नेक्स्ट देखिए कि वी डजंट नीड ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन फॉर्म व्हेन द क्वेश्चन इज अबाउट सब्जेक्ट। When the question is about subject, we doesn't need any auxiliary plus main verb to formulate the question form. It's just like a statement. ठीक है, ये बिल्कुल statement जैसी होगी जैसा कि आपने देखा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो बिल्कुल सेम है। जिस WH वर्ड लगाई और आपने पूरे स्टेटमेंट से चीज़ें उतार के लिख दी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दे देते हैं। हैवी रेन डैमेज्ड मैनी हाउसेस। हैवी रेन डैमेज्ड मैनी हाउसेस, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक आपका उत्तर है, समझ लीजिए एक स्टेटमेंट है। अब हम क्वेश्चन फॉर्म जब हम करेंगे तो हमने क्या कहा? अब क्वेश्चन फॉर्म मुझे ये करना है, जैसे ऑब्जेक्ट मुझे जाननी है तो हम कैसे बोलेंगे? व्हाट डिड हैवी रेन डैमेज्ड मैनी हाउसेस, राइट। तो क्या चीज़, हैवी रेन ने क्या चीज़ को डैमेज की थी? बहुत सारे घरों को, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट वाली क्वेश्चन पूछी है तो हमने ऑक्सिलरी और WH वर्ड के बाद ऑक्सिलरी, फिर हमारा सब्जेक्ट और फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, ठीक है। अब वही चीज़ हम अगर सब्जेक्ट के बारे में जानना हो कि भाई किसने मैनी हाउसेस को डैमेज की? हैवी रेन ने की, राइट। तो ऐसे कैसे होगा इसका क्वेश्चन फॉर्म? What damaged many houses, right? तो यहाँ हमने स्टेटमेंट जैसी फॉर्मुलेशन की, स्टेटमेंट वाली फॉर्मुलेशन की, सिर्फ WH वर्ड लगा दी तो हमें पता चल गया भाई सब्जेक्ट हमें सिर्फ जानना है तो बाकी सब चीज़ सेम रखेंगे, ठीक है। तो हैवी रेन ने कई घरों को बर्बाद कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ें मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बची बाकी के WH वर्ड के बारे में, ठीक है। हु और व्हाट तो समझ गए कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज़ करते हैं। देखिए पहले वाले एग्जांपल्स मैंने हु के लिए थी, हु को एक बार ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के लिए यूज़ किया था। और आप देख सकते हैं कि अब मैंने व्हाट का यूज़ किया तो वर्ड भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन और सब्जेक्ट क्वेश्चन दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है। बट बाकी की बजाय जो WH वर्ड है जैसे वाई, वेयर, ठीक है, व्हेन, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो कभी भी सब्जेक्ट क्वेश्चन के लिए यूज़ नहीं होती, ये हमेशा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के लिए यूज़ होती है। ये आप खुद एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ अदर WH वर्ड लाइक वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, इट इज़ यूज फॉर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। चलिए इसे थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक सेंटेंस लिया मैंने, सोनिया लिव्स इन कोलकाता, ठीक है। तो हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं हु लिव इन कोलकाता, सब्जेक्ट क्वेश्चन हमारा है सोनिया, ठीक है। क्योंकि हमें सब्जेक्ट के बारे में जाननी थी इसलिए हमने सिंपली WH वर्ड का यूज़ किया, WH वर्ड हु का यूज़ किया, क्योंकि हु और व्हाट दोनों में से कोई एक ही आ सकता है। आप खुद सोचिए, अगर मुझे जानना है कि कौन रहता है कोलकाता में, कौन रहता है, कौन के लिए आप हु ही लगाएंगे, राइट। पर जब मुझे ये कहना हो कि सोनिया कहाँ रहती है तो हम इसके लिए क्या लगा रहे हैं? हम इसके लिए लगा रहे वेयर,
वेयर डज शी लीव। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए हम वेयर का, व्हाट और हु का तो लगाएंगे ही, साथ में वेयर, वाई, व्हेन, इन सब का यूज़ कर सकते हैं, बट वेयर का यूज़ कभी भी सब्जेक्ट क्वेश्चन के लिए यूज़ नहीं हो सकता। ये चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहना है, ठीक है। होप आपको ये चीज़ें से क्लियर होंगी कि हु और वेयर इन सब में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की सेंटेंस, जो क्वेश्चन फॉर्मेशन होगी वो कैसे कैसे हो सकती है। अगर मुझे ये बोलना हो व्हेन डिड ही कम, वो कब आया था, ठीक है, वो कब आया था। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि WH वर्ड है, फिर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर हमारा सब्जेक्ट है, और फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में वाई का यूज़ करके मैंने बता रही हूँ, वाई डिड इट हैपन, जो हुआ वो क्यों हुआ, वो क्यों हुआ था, ठीक है। हाउ डिड इट हैपन, वो कैसे हुआ था। तो देखिए जब भी हमने बाकी के WH वर्ड की यूज़ की तो हमने ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के लिए ही यूज़ किया, सब्जेक्ट क्वेश्चन के लिए यूज़ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये थी हमारी मेन कॉन्सेप्ट। अब हम मेन सवाल पे आ जाते जहाँ पर हम अटक गए थे, ठीक है। सो इन द सेम वे, अगर मैं ये कहूँ कुछ तो हुआ था कल, या मैं ऐसे कहूँ कुछ नहीं हुआ था कल, कुछ नहीं हुआ था कल, अगर मेरा सवाल नथिंग हैपन यस्टरडे हो या समथिंग हैपन यस्टरडे हो, हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, हुआ था, बट क्या हुआ था वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर सब्जेक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ था ये तो कंफर्म है, कुछ तो हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ हुआ था, जो भी हुआ था, वो तो ठीक है, वो तो पता है, बट क्या हुआ था, सब्जेक्ट हमें जाननी है, हमें सब्जेक्ट जाननी है। तो सब्जेक्ट जानने के लिए सब्जेक्ट वाली क्वेश्चन फॉर्म होनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए तो हम यूज़ करते हैं व्हाट हैपन यस्टरडे। अगर मैं ये कहूँ कि अ फायर ब्रोक आउट यस्टरडे, आग लग गई थी कल, तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्या लग गई थी कल, क्या हो गया था कल। मुझे जानना है सब्जेक्ट के बारे में, हुआ था वो तो मुझे भी पता है, बट क्या हुआ था वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए हम WH वर्ड, बाकी सारी चीज़ें हैपेंड यस्टरडे, राइट। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते व्हाट डिड हैपन यस्टरडे, ये गलत हो जाएगी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा, देखिए इट हैपन लास्ट नाइट। अब जो भी हुआ था वो हुआ था लास्ट नाइट, ठीक है। तो अब हम, मुझे अगर ऑब्जेक्ट के बारे में जाननी है, हमें पता है क्या हो गया था, हमें कंफर्म है, सब्जेक्ट के बारे में मुझे पता है कि क्या हुआ था, और वो क्यों, कब हुआ था, क्यों हुआ था, जो भी जानना है उस सब्जेक्ट के बारे में, वो हमारे सारे ऑब्जेक्ट वाली क्वेश्चन हो जाएगी, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के बारे में पता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो हम ऐसे पूछ सकते हैं इट हैपन लास्ट नाइट। अगर मैं ये बोलूँ कि ये कल रात हुई थी, तो मेरा क्वेश्चन कैसा हो सकता है, व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ, जो घटा वो कब हुआ। सब्जेक्ट के बारे में पता है, बट वो कब हुआ ये नहीं पता है, तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे, राइट। तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट वाली क्वेश्चन लगाई, व्हेन डिड इट हैपन, राइट। अब मुझे ये जानना है कि वेयर डिड इट हैपन, भाई ये कहाँ हुआ, तो वेयर डिड इट हैपन। वाई डिड इट हैपन, ये कैसे क्यों हुआ, ठीक है। तो जो भी हम जान रहे हैं वो सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हो गई। तो ये थी मेन कॉन्सेप्ट। होप आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही लेसन्स आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।